वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। ठीक है, आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग मंगल रेमिंगटन गिल के बारे में और आज इस क्लास का चौथा दिन है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी कोर्ट रीडर का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी आपको क्लियर नहीं किया है कि मंगल या रेमिंगटन गिल चाहिए, तो आप रेमिंगटन गिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस में बता चुके थे हम सारे एक्सरसाइज के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर की के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं ऊपर शो किया हुआ है नंबर की, तो सबसे किनारे वाले जो बटन देख रहे हैं एक के बगल में, है ना, वो टिल्ड बटन है। टिल्ड बटन से आपको प्रेस करना है डॉट। अब देखिए ये डॉट कहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो जब आप लिखते हैं बड़ा, है ना, बड़ा बो डो, और डो के नीचे एक बिंदी देते हैं। ठीक है, तो वो बिंदी यहीं से आएगा आपको, है ना, जो टिल्ड बटन के ऊपर दिया हुआ है। तो उसको आपको याद करना है इस तरह से बिंदी के रूप में। ठीक है, और दूसरा एक उर्दू शब्द होता है नुक्ता देना, है ना, जैसे जलजला, तो जौ के नीचे बिंदी होती है साइड में, है ना, तो उसके लिए भी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्रमवार 1 से 1 2 3 और 4 फिंगर आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे। अब आइए राइट साइड में, तो राइट साइड में जो बैक स्लैश है उससे आपको लेना है ओपन ब्रैकेट, है ना, इक्वल के बटन से आपको प्रेस करना है री, और माइनस वाले बटन से सेमी कॉलम। ठीक है, और 0 9 8 7 और 6, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हाथ थोड़ा सा ऊपर पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किनारे के जो भी दो बटन हैं, है ना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दो बटन है उसको आप बिना देखे मारने की कोशिश कीजिए। राइट साइड का जो 3 बटन दिया हुआ है उसको भी आप बिना देखे मारने की कोशिश कीजिए, और बाकी को आप देख के मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ी हुई लेसन आपको दिखा देते हैं कि किससे प्रैक्टिस करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने शब्द दे दिया है, और प्रत्येक शब्द को आपको कम से कम 10 से 20 बार मारना है। ठीक है, लगातार इसको मारिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसके आगे वाले लेसन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आगे अब शिफ्ट का प्रयोग आता है। तो जैसा अगर आप लोग इंग्लिश किए होंगे तो शिफ्ट बटन का प्रयोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो शिफ्ट का उपयोग करना है। देखिएगा आप अपने कीबोर्ड में दोनों साइड में शिफ्ट बटन दिया रहता है। ठीक है, तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना कैसे है, तो अगर आप बाईं तरफ का की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दाईं तरफ वाला शिफ्ट को दबा के रखना है। ठीक है, और अगर दाईं तरफ का की आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको बाईं तरफ का शिफ्ट दबा के रखना है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने टाइपिंग पोजीशन बना दिया है। तो जिस वाले बटन से आप मार रहे थे एस वाले से ए कार, वो शिफ्ट के साथ हो जाएगा आई कार, इसको आई कार पढ़ते हैं ना। जिस डी वाले बटन से आप मार रहे थे क, वो आपका हो जाएगा शिफ्ट के साथ आधा क। ठीक है, एफ वाले बटन से जिससे कि आप मार रहे थे हर्षी कार, ठीक है, वो हो जाएगा आधा थ। ठीक है, जी वाले बटन से जो आप मार रहे थे, तो देखिए इसका हिंदी में उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग संस्कृत में होता है, तो आप इसको याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दाईं तरफ के पोजीशन की तरफ। तो देखिए जो सेमी कॉलम वाला बटन था उससे हम लोग प्रेस करते थे आधा तालव्य स। ठीक है, अब इससे हमको प्रेस करना है आधा मूर्धन्य स। अब देखिए कुछ बच्चों को समस्या हो रही है कि आधा को पूरा करने के लिए, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि किसी भी वर्ण या अक्षर को जो आधा हो उसको पूरा करने के लिए हम लोग आकार बटन आकार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सेमी कॉलम वाले बटन से हम लोग प्रेस करते थे य। ठीक है, सेमी कॉलम बटन से हम लोग क्या प्रेस करते थे, तो हम लोग प्रेस करते थे य, और वो हो जाएगा अब रू शिफ्ट के साथ। ठीक है, और जिससे हम लोग 100 प्रेस करते थे के एल वाले बटन से, वो हो जाएगा आधा 100, और के वाले बटन से हम लोग प्रेस करते थे आकार, वो शिफ्ट के साथ हो जाएगा ग्य। ठीक है, अब जिससे हम लोग रॉ प्रेस कर रहे थे यानी जे वाले बटन से, वो हो जाएगा शिफ्ट के साथ स्रॉ। ठीक है, अब जिस एच वाले बटन से हम लोग बिना शिफ्ट का करते थे दीर्घिकार, वो हो जाएगा शिफ्ट के साथ आधा व। तो अब आपको मारना कैसे है, ठीक है, तो याद करते रहना है शिफ्ट के साथ आईकार आधा क आधा थ, दाईं तरफ से आधा मूर्धन स, रू आधा स, ग्य स्र और आधा भ। ठीक है,
इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब आपको याद हो जाए, उसके बाद ये आप शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का लगातार 10 से 20 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हिंदी में स्पीड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।